बीएचयू का हम जिक्र कर रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज लेने वाले 1/3 लोगों पर उसके दुष्प्रभाव हुए पड़े हैं। अब भांडा भर गया है पापों का, और भांडा ऐसा भरा कि नरेंद्र मोदी जो अपना पोस्टर लगा रहे थे कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट का, अब नरेंद्र मोदी की हिम्मत हो तो नरेंद्र मोदी मैं चैलेंज करता हूं, जरा बनारस की जनता से वोट मांग के दीजिए कि मैंने तुमको वैक्सीन लगाया, तुम मुझे वोट दो। तो शराब की दुकानें खोल दी, दारू के ठेके खोल दिए, और एक एक दारू के ठेकों पर हजारों हजार की भीड़ जुटी। और जो पुलिसकर्मी अपने घर से जो भूखा प्यासा अपने बच्चों के लिए राशन लेने के लिए जाता, बच्चों के लिए दूध लेने जा, जो बच्चे दूध लेने जा रहे थे उन्हें पीट रही थी, वही पुलिसकर्मी दारू के ठेकों पर कतार लगवा रहे थे। जरा अपने हृदय पर सोच के, कोरोना का मामला बिल्कुल नहीं था। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, उस दिन मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं होगा। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं तुमसे जानना चाहता हूं, देश और दुनिया तुमसे पूछती है, और पूछती नहीं, तुम्हारे इस पाप के लिए तुम पर थूकती है कि 1700 तबलीगी जमात के लोग मरकज में रुके हुए थे तो कोरोना बम बन जाते हैं, और 1800 गुजराती बम नहीं बनते हैं कोरोना की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, देर है पर अंधेर नहीं। पर यहां बहुत देर हुई। मैं जिक्र कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 मार्च 2020 को, जिस दिन देश में बमुश्किल 500 कोरोना के मामले उजागर हो पाए थे, देश को ताला बंद कर दिया गया था। और आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी आपने देखा कि ब्रिटेन की अदालत में एस्ट्राजेनिका के खिलाफ वहां एक व्यक्ति ने पहला मुकदमा दायर किया, जिसके मस्तिष्क में थक्के जम गए हैं, जेमी स्कॉट नाम का व्यक्ति, और उसके साथ अन्य 50 और लोगों ने भी मुकदमा हट जाने का दिया, जिनके परिजनों की जान चली गई, या जो जेमी स्कॉट की तरह असाध्य रोग के शिकार बन चुके हैं। 51 लोगों ने 1000 करोड़ रुपए का हर जाने का मुकदमा एस्ट्राजेनिका कंपनी, जो वहां पर वैक्सजेवरिया और भारत में कोविशील्ड के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के वैक्सीन बना रही थी, उसके खिलाफ 51 लोगों ने 1000 करोड़ का मुकदमा वहां पर दिया। और उसी से प्रेरित होकर के कांग्रेस के एक जिला अध्यक्ष हैं बनारस के युवा अजय सिंह अधिवक्ता, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी सहित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। ये देर है लेकिन अंधेर नहीं, बात इसलिए कह रहा हूं, उसी बनारस में बीएचयू का हम जिक्र कर रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज लेने वाले 1/3 लोगों पर उसके दुष्प्रभाव हुए पड़े हैं। अब पूरे देश के अंदर किस तरीके से वैक्सीन को जबरदस्त लोगों की देह में लगाया गया। भाई देहरादून में हमारा भतीजा है परमजीत, हमारी पोती केंद्रीय विद्यालय की विद्यार्थी है। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों ने विवश किया छात्रा को कि तुम अपने माता पिता का वह सर्टिफिकेट लेकर आओ, जिस सर्टिफिकेट में यह बात हो कि उन्होंने वैक्सीन ली है कि नहीं। हमारे देश के अंदर रेल पर, वायु मार्ग पर और तमाम जो सुविधाएं हैं, उनको लेने से पहले आपको हमारे देश के महामानव का फोटो वाला प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता था कि आपने वैक्सीन ली है कि नहीं। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, वो भी एक अलग मामला है। भारत में मेरे जैसे लोगों की यह मान्यता रही है
कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं है जितना इसे दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको कोरोना खतरनाक है या कोरोना को खतरनाक दिखाया गया, पहले इस क्रोनोलॉजी पर भी जाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को जब तालाबंदी की थी, उससे पहले का मैं जिक्र करूंगा कि 22 मार्च को दिल्ली देश में एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा करके देश में बंद कर दिया गया और 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगा दिया था दिल्ली का। और 24 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में तालाबंदी कर दी थी। अब यह जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 22 तारीख से लगातार बंदी के कारण आपने सुना होगा निजामुद्दीन के पास मरकज में तबलीगी जमात के 1700 लोग फंस गए थे। वो एक धार्मिक आयोजन में आए हुए थे, इस्लामिक धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश और दुनिया के लोग आए हुए थे। उनको यह जानकारी नहीं थी कि 22 मार्च को ताली और थाली बजाकर कर्फ्यू लगाया जाएगा और 23 मार्च से देश में तालाबंदी कर दी जाएगी। लेकिन किस तरीके से उन 1700 से ज्यादा तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना बम और क्या क्या नहीं कहा गया। देश भर में जहां जहां भी तबलीगी जमात में शामिल लोगों के लिए अपना जिस तरीके से हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, उसी प्रकार के संत तबलीगी जमात के होते हैं। उनका सीधा सीधा संबंध खुदा से और उसके इतर नहीं होता है। तो धार्मिक आयोजन में शरीक और शामिल होने वाले तबलीगी जमात के देश भर के लोग जहां जहां थे, उन पर मुकदमे दिए गए। ये कब का मामला है? 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद का मामला। तो तबलीगी जमात के लोग जिस मरकज में रुके हुए थे, उसी मरकज में रुके रहने से वो कोरोना बम बन जाते हैं। धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए आए हुए थे और 1800 गुजराती धार्मिक कार्यक्रम के लिए नहीं, उत्तराखंड में वो भी 4 धाम की यात्रा और तमाम धार्मिक आयोजन में पहुंचे हुए थे। तो 28 मार्च को उत्तराखंड परिवहन की बसों पर 28 बसों में बिठा करके 2800 गुजरातियों को उत्तराखंड की सरकार बाई इज्जत गुजरात पहुंचाती है। तबलीगी जमात के लोग मरकज में रहते हैं तो देश में कोरोना फैलता है और हरिद्वार से 1800 गुजराती उत्तराखंड परिवहन की बसों में बैठ करके गुजरात पहुंचते हैं तो कोरोना नहीं फैलता है। 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद बिहार का, गुजरात का, बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तराखंड का, हिमाचल का, नागालैंड का, मिजोरम का, असम का, अगर कोई भी व्यक्ति किसी गाड़ी घोड़े में चलता है तो उसके चलने से कोरोना फैलता है। कोई कहीं रुका हुआ मिलता है तो कोरोना फैलता है। लेकिन 1800 गुजराती हरिद्वार में थे, न वो कोरोना बम वहां बने न सड़कों पर बने। लेकिन बड़ी रोचक बात है, उन्हीं 28 बसों में, उत्तराखंड परिवहन की बसों में 50 उत्तराखंड के लोग जो गुजरात में बेरोजगार हो गए थे लॉकडाउन के कारण, वो वापस अपने घरों के लिए निकले तो हरियाणा में खट्टर की सरकार की पुलिस ने उन्हें बसों से उतार दिया। और क्या आरोप लगाया? क्योंकि इनके जाने से कोरोना फैलेगा। अब जरा अपने हृदय पर आप जरा चिंतन करें, ठंडे दिमाग से सोचें। जिस रास्ते से 1800 गुजराती 28 बसों में सफर करके गुजरात पहुंचे, उनके पहुंचने से कोरोना नहीं फैला। लेकिन 50 उत्तराखंड के लोग गुजरात से जब हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो कोरोना फैलने का भय दिखाकर खट्टर सरकार उन्हें नीचे उतार देती है। मेरे जैसे व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा ये कोरोना का मामला बिल्कुल नहीं था। कोरोना का मामला बिल्कुल नहीं था। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, उस दिन मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं होगा। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं तुमसे जानना चाहता हूं, देश और दुनिया तुमसे पूछती है और पूछती नहीं, तुम्हारे इस पाप के लिए तुम पर थूकती है कि 1700
तबलीगी जमात के लोग मरकज में रुके हुए थे तो कोरोना बम बन जाते हैं, और 1800 गुजराती बम नहीं बनते हैं कोरोना की। जब 1800 गुजरातियों को बस ढोती हो तो कोरोना नहीं फैलता, और 50 उत्तराखंड के लोग वापस आ रहे हो तो कोरोना फैलता है। 10 करोड़ जो गरीब देश भर में पैदल चले हैं, वो पैदल चलते चलते भूखे प्यासे कैसे गाड़ियों से रौंद कर कुचल करके मरे, कैसे पुलिस की लाठियों से उनकी जान गई, कैसे पुलिस की लाठियों से बचने के लिए सड़कों की बजाय रेल की पटरियों पर चलते हुए 8,500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, कैसे भूखे प्यासे पैदल चलते चलते देश की महिलाओं के पैरों से खून टपक रहा था, और गर्भवती महिलाएं खुले आसमान के नीचे बच्चे जल रही थी, बच्चों के पैरों से खून टपक रहा था। मुझे लगता है कि देखिए क्या संयोग है कि प्रयोग, ये सब पाप का घड़ा ऊपर वालों ने भर दिया। मुझे भी, मैं सोच तो रहा था कभी कि ऊपर वाली कोई ताकत होती है कि नहीं होती है, लेकिन अब हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, ये पाप का घड़ा आपका भर गया। और देशवासियों से मैं अपील करता हूं, और बनारस में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं इज्जत के साथ अपील करता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, अपने अपने हृदय पर हाथ रख के सोचो। 1800 गुजराती जब जाते हुए एक जगह फंसे हुए थे, ना तो कोरोना बम थे, ना उनके बसों में सफर करने से कोरोना फैलता था, लेकिन गैर गुजराती, चाहे वो बिहार का, उत्तर प्रदेश का, हिमाचल का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, नागालैंड का, मिजोरम का, मणिपुर का, बंगाल का, मद्रास का, केरल का, तमिलनाडु का, जहां का भी था, उसको मोदी के इशारे पर पुलिस लाठैत की तरीके से बहुत मार रहे थे, कहीं गाड़ी घोड़ा जाने नहीं दे रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि जब हमारे देश में 500 के करीब मामले थे तो देश में तालाबंदी कर दी गई, और जब मामले 1,98,000 पहुंच गए 1 जून 2020 को, तो शराब की दुकानें खोल दी, दारू के ठेके खोल दिए, और एक एक दारू के ठेकों पर हजारों हजार की भीड़ जुटी। और जो पुलिसकर्मी अपने घर से जो भूखा प्यासा अपने बच्चों के लिए राशन लेने के लिए जाता, बच्चों के लिए दूध लेने जा, जो बच्चे दूध लेने जा रहे थे उन्हें पीट रही थी, वही पुलिसकर्मी दारू के ठेकों पर कतार लगवा रहे थे। जरा अपने हृदय पर सोच के, कोरोना था तो राशन लेने जाएंगे तो कोरोना से मर जाएंगे, कोरोना फैल जाएगा, और दारू की दुकानों पर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। इस मोदी की क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। जब भारत में गुजराती फंसे तो वह धार्मिक आयोजन के लिए गए थे, उनको पहुंचाने के लिए बस लगेगी, और जब मुसलमान बैठे हो मरकज में, तबलीगी जमात के मरकज में धार्मिक आयोजन में शामिल हो, तो उन्हें कोरोना बम बताया जाएगा। अब भांडा भर गया है पापों का, और भांडा ऐसा भरा कि नरेंद्र मोदी जो अपना पोस्टर लगा रहे थे कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट का, अब नरेंद्र मोदी की हिम्मत हो तो नरेंद्र मोदी मैं चैलेंज करता हूं, जरा बनारस की जनता से वोट मांग के दीजिए कि मैंने तुमको वैक्सीन लगाया, तुम मुझे वोट दो। जरा देश में जहां जा रहे हो उन सभाओं में बोलो कि मैंने नोटबंदी की थी, मुझे वोट दो। जरा उनको पूछो, बताओ लोगों को कि मैंने गुजरातियों को बसों में पहुंचवाया, और गैर गुजरातियों की मैंने हड्डियां तोड़वाई, गाड़ियों से कुचलवाया, पुलिस से पिटवाया, मरवाया है, तब वोट मांग करके देखो। इसलिए मैं ये मानता हूं कि यह निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के पापों का घड़ा देखो कैसे भरा, कि बनारस में चुनाव होने हैं, और बनारस के चुनाव से पहले, नामांकन से पहले, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष युवा अधिवक्ता अजय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में नरेंद्र मोदी से सीरम इंस्टीट्यूट और करीब सबको मिलाकर 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। और उसी बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी कोवैक्सीन का तमाम तरीके की जांच पड़ताल करके पाया है कि उसके कारण भी लोगों को वही सब, चाहे वह मौत का मामला हो, खून थक्का जमने का मामला, हृदय रोग का मामला, प्लेटलेट्स कम होने का मामला हो, ऐसे असाध्य रोगों का शिकार होना पड़ा है। और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने देश में तालाबंदी और वैक्सीन लगाने का काम ऐसे ही नहीं किया
बल्कि एक तो अपनी तानाशाही और दूसरा मैं फिर आपके साथ दावे के साथ में कह सकता हूं कि वैक्सीन लगाने पर, कोविशील्ड लगाने पर 52.5 करोड़ रुपए की दलाली नरेंद्र मोदी ने खाई है। भारत बायोटेक से कोवैक्सीन के कारण कितनी दलाली खाई ये शोध का विषय है। लेकिन फिर एक बात, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से मैं अपील करता हूं कि वह देश में दोनों प्रकार की वैक्सीन लेने के बाद बताए कि ऐसी वैक्सीन लेने के बाद आज 2024 में जब ये खुलासा हो रहा है तो कितने करोड़ लोग हैं जो इस वैक्सीन लगने से जान जिनकी जा चुकी है या जो असाध्य रोग के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि कोरोना महामारी भी पूरे भारत में 47 लाख लोगों की जान लोगों की गई। हमने तब भी कहा था, मैंने एक दावा किया था, जो मर जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे, जो जिंदा रहेंगे उन्हें मोदी कहेगा कि मैंने बचाया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन लोगों ने मुझे सुना हो 2024 में लॉकडाउन के बाद हमने तत्काल कहना शुरू कर दिया था, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि रामदेव ने भी आपदा में अफसर, जैसे आपदा में अफसर नरेंद्र मोदी ने, आपदा आई बोला कोरोना, लेकिन सर्टिफिकेट मोदी का मिलेगा, हर जगह फोटो मोदी का होना चाहिए। तो मोदी को फोटो का शौक है तो मोदी को कोरोना वैक्सीन के लिए वोट भी मांगना चाहिए। और देशवासियों से मेरी अपील है कि इससे बड़ा भी और क्या खुलासा आपको चाहिए होगा कि आपका मान भी, सम्मान भी, रोजी रोटी और आपके परिजनों की और आपकी जान का भी दुश्मन नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल तो हो रहा है। मैं अपील करता हूं बनारस के मतदाताओं से कि बनारस के मतदाता नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त कराएं, क्योंकि पाप का बड़ा घड़ा भर चुका है और पूरी पोल खोल हो चुकी है। धन्यवाद।